हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीप फिजिक्स में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत। क्या है? भौतिक जगत। बच्चों, इससे पहले मैं आपको 10th क्लास में लेकर चलता हूँ। 10th क्लास में आपने विज्ञान तो पढ़ा ही होगा। क्या? विज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस। अब इस साइंस वर्ड का मीनिंग उधर आपको सर ने बताया होगा कि जो साइंस है इसका मतलब निकलता है टू नो। क्या निकलता है? मीनिंग है जानना। क्या होता है? जानना। किसी भी नई चीज के बारे में जानना या जानने की जिज्ञासा रखना क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। तो ये चीज अपनी 10th क्लास की हो गई। इतना हो गया। अब देखो, उधर साइंस को आपने मेनली 3 पार्टों में पढ़ा होगा। कितने भागों में? 3 में। एक तो हो गया फिजिक्स या फिर अपन कह देते हैं भौतिक, एक हो गया रसायन और एक हो गया बायो यानी कि जीव विज्ञान। एक तो जीव विज्ञान हो गया, एक रसायन हो गया, एक भौतिक हो गया। भौतिक को फिजिक्स, इसको केमिस्ट्री, और ये क्या है? बायो। क्या है? बायो। गाइस, इसके बारे में तो आप कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसको अभी बाद में। पहले जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में जान लो कि रसायन क्या है, जीव क्या है। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान जिसमें हम अपने खुद के बारे में अध्ययन करते हैं, लिव यानी कि स्टडी ऑफ क्या? लिविंग यानी कि सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायो। बायो को हो गया। अब रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जो रसायन के बारे में अध्ययन करना, जैसे कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, आप जानते हो CO2, H2O, या फिर केमिकल्स बोले तो जैसे बेसिक्स, क्षार हो गए, अम्लीय एसिड्स हो गए। तो इन सब का क्या है? ये क्या है? केमिकल्स है। इनका अध्ययन किस में करते हैं? रसायन में करते हैं। गाइस, अब आपने जब 11th क्लास में प्रवेश कर लिया है तो आपके पास डेफिनेटली एक तो पीसीएम होगा या फिर पीसीबी होगी। यानी कि एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एक होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो फिजिक्स आपको दोनों के साथ पैरेलल चलेगी। बायो वाला बच्चा भी पढ़ेगा और मैथ वाला बच्चा भी पढ़ेगा। बच्चों, आगे देखिए कि अब फिजिक्स क्या है। अब हम बताएंगे कि फिजिक्स क्या होती है। मैं इधर से इसको रफ कर रहा हूं। देखो, फिजिक्स, भौतिक, भौतिक जो शब्द है ये क्या है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्या लगाया गया है? ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। और जो फिजिक्स है ये किससे लिया गया है? फ्यूसिस से। किससे लिया गया है? फ्यूसिस से। और जिसका भी अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। फिजिक्स शब्द का मीनिंग समझ आ गया होगा आपको कि भौतिक किससे लिया गया? ग्रीक भाषा से, और जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। इतना क्लियर? अब देखिए आगे कि जो भौतिक है, इसकी अगर भौतिक विज्ञान है, इसकी अगर अपन डेफिनेशन निकालें, भौतिक विज्ञान, भाई विज्ञान का मालूम चल गया टू स्टडी यानी कि टू नाउ, किसी के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना, यानी कि जानना या जानने की जिज्ञासा रखना क्या है? विज्ञान है। भौतिक भी मैंने समझा दिया कि ग्रीक भाषा का शब्द है। अब इसकी डेफिनेशन कैसी हो सकती है वो सुनिए कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा, मैं इधर लिख रहा हूं, आप भी नोट कर सकते हो। विज्ञान
भौतिक विज्ञान कहलाती है। यह आपको समझ आ गया होगा कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति तथा उससे संबंधित घटनाओं, यानी कि प्रकृति तथा प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो क्या कहलाती है, किसके अंतर्गत आती है, भौतिकी के अंतर्गत आती है। जैसे सूर्य का चमकना या दिन रात होना, क्या है, प्रकृति में हो रही है घटनाएं। वर्षा आना क्या है, प्रकृति में हो रही है। या फिर अपन कोई ड्राइव करना, ड्राइव आपने साइकिल तो चलाया होगा, मोटरसाइकिल चलाया होगा, तो वो किसकी वजह से चला रहे हो, उसमें क्या लग रहा है, फिजिक्स लग रहा है। या फिर आप कोई बॉल को थ्रो करते हैं तो उसमें क्या लगती है, फिजिक्स लगती है। और काफ़ी अपनी जो डेली लाइफ है इसमें काफ़ी एग्जाम्पल है फिजिक्स के। करंट है, लाइट है, फिजिक्स है। आप मेरे को देख पा रहे हो कैमरा की जो मैं आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो वीडियो में आपको जो समझा पा रहा हूँ किसकी सहायता से, फिजिक्स। क्या लग रहा है, फिजिक्स लग रहा है। तो ये सब चीज़ क्या है, फिजिक्स है। अब देखिए कि फिजिक्स को कितने भागों में आगे डिवाइड कर रखा है, आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को मेनली दो भागों में बांट रखा है। एक तो होता है चिरसम्मति भौतिकी और एक होता है आधुनिक भौतिकी। क्या होता है, एक चिरसम्मति भौतिकी, एक आधुनिक भौतिकी। अब चिरसम्मति यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिक और इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। जो चिरसम्मति भौतिकी है इसको जो 1900 से पहले की जो फिजिक्स, जिसमें जो फिजिक्स में जो कार्य किया गया है, जैसे भाई आइंस्टीन की समीकरण, अभी तो आपने इसमें 11th क्लास में एक तरह से डेब्यू किया है, आप 11th क्लास में आए हो, तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स की और डीपनेस मालूम चलेगी। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि चिरसम्मति जो भौतिकी है इसका क्या है, जो सन 1900 पहले जो फिजिक्स के अंतर्गत जो भी नियम्स वगैरह प्रतिपादित किया गया किसके अंतर्गत आते हैं, चिरसम्मति भौतिकी के अंतर्गत। और आधुनिक भौतिकी सन 1900 के बाद प्रतिपादित किए गए क्या है, आधुनिक भौतिकी में। सो गाइस, अब इसकी भी कुछ ब्रांचेज होती है। मेनली वैसे अगर देखा जाए तो फिजिक्स के कम से कम 8 से 9 ब्रांचेज होती हैं, जिनको आपने जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था वो आज से आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ से ही आपकी फिजिक्स में जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो वैसे वैसे ही क्या है, फिजिक्स का जो कंटेंट है या फिजिक्स की जो डीपनेस है वो भी बढ़ती जाएगी। सो गाइस, अभी इसके और देखते हैं आप कुछ